सात संगत जी, बड़े ही प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ईश्वर बहुत दयालु है। सात संगत जी, एक राजा था, उसका एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचा की सारी देख रेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे के ताज़े फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पे देखा नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पककर तैयार हो रहे हैं। किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। फिर उसे लगा अंगूर करने चाहिए क्योंकि वो तैयार हैं। इसलिए उसने अंगूर की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान राजमहल में पहुंचा। राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूर की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़े दूर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पे निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। किसान फिर वही कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। वो संभल कर बैठा। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम यह बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है। किसान ने नम्रता से बोला, महाराज, बागान में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, पर मुझे बहान हुआ, क्यों न आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे ईश्वर बड़ा दयालु है। तो सत्संग जी, इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उबार लेता है, पर ये तो हम ही नाशुक्र हैं जो शुक्र न करते हुए उसे ही गुनहगार ठहरा देते हैं। तो सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, इस विचार से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। तो सत्संग जी, इस विचार को और भी संत महात्मा के पास शेयर जरूर करें। और सत्संग जी, दास आपसे विदा लेता है। मिलेगा एक अगले नए विचार में। तो सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार।